आइए अब बात कर लें कर्नाटक। बहुत लंबे समय के बाद, आप ये समझिए कि 5 दिन लग गए ये फॉर्मूला इजाद करने में। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका सस्पेंस आखिरकार 5 दिन के इंतजार के बाद खत्म। कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत के इस समय बाद अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया के नाम पर बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मुहर लग गई है। ये वो तस्वीरें हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक हुई। अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई। बैठक में डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। करेंगे ही, अब जब हाईकमांड से आया है तो करना ही पड़ेगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सिद्धरमैया ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले कांग्रेस आलाकमान ने यह भी तय किया कि कर्नाटक के एक ही उप मुख्यमंत्री होगा यहां पर, यह नहीं कि 2-3 आप बना दें। एक डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे, और सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर। इन दोनों ही नेताओं के बीच नया मुख्यमंत्री बनने को लेकर के रस्साकशी चले जा रही थी 5 दिन की, जैसे हम बता रहे थे। डीके शिव कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान का पूरा जोर लगा था। इस ऐलान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबसे राय मशवरा किया। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों में अलग अलग राहुल गांधी से बात भी की। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार कुछ अन्य मंत्रियों के साथ 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे। इस दौरान समान विचारधारा के दलों के कई नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन न्योते की जो लिस्ट अभी तक सामने आई है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का नाम नहीं। अब जानते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक का यह मसला सुलझाया कैसे। यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्टर्स डायरी। द कर्नाटक स्टोरी। कर्नाटक का संकट कैसे सुलझा, क्या था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्लान, और कैसे सोनिया और राहुल गांधी ने उनकी मदद की थी। कर्नाटक संकट की कहानी सुनिए हम रिपोर्टरों की जुबानी। कर्नाटक में चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होनी थी बेंगलुरु में। उसके लिए दिल्ली से सुशील कुमार शिंदे सहित 2 और ऑब्जर्वर बेंगलुरु भेजे गए। उनका काम था विधायकों से मिलना और ये तय करना, ये समझना कि विधायक किसे मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर देखना चाहते हैं। तीनों पर्यवेक्षकों ने गुप्त मतदान का फैसला किया। नेता चुनने के लिए विधायकों को पर्ची पर नाम लिखकर बक्से में डालने को कहा गया, यानी सीक्रेट बैलेट। सिद्धरमैया को 85 और डीके शिव कुमार को 45 वोट मिले। कुछ विधायकों ने फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ा। सीक्रेट बैलेट के नतीजे दिल्ली में सामने आए, जहां बक्से खोले गए। 15 मई को सुशील कुमार शिंदे ने वो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी, जिसमें यह था कि कितने विधायक इसके साथ हैं। उस रिपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला के साथ चर्चा की। अगले दिन सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे। डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया। दोनों की खड़गे से मुलाकात हुई। खड़गे ने अपनी बात की, डीके शिव कुमार मानने को तैयार नहीं हुए। उसके अगले दिन राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात हुई। डीके शिव कुमार से राहुल गांधी ने अपनी बात की, जो बैठक में कह चुके थे कि विधायकों का समर्थन जिनके साथ है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। अब कर्नाटक का सारा एक्शन 10 जनपद शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी आजकल यहीं रहते हैं। बुधवार को सबसे पहले सिद्धरमैया राहुल गांधी से मिलने के लिए यहीं पर आते हैं। सिद्धरमैया जैसे राहुल गांधी के घर से निकलते हैं, उसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने के लिए आते हैं। करीब 90 मिनट तक मुलाकात चलती है। उसके बाद गतिरोध दूर करने का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। इसके बाद डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए जाते हैं। जब ये तय हो गया कि अधिकतर विधायक सिद्धरमैया के साथ हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ। खड़गे साहब ने डीके शिव कुमार को बुलाया और कहा कि वो उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। जाहिर है डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे। खड़गे साहब के पास एक और प्लान था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम बने, एक दलित नेता भी डिप्टी सीएम की शपथ ले। लेकिन डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। आखिरकार खड़गे साहब ने सोनिया गांधी की मदद ली, उनसे बात की। सोनिया ने कहा कि जो विधायक दल चाहता है उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आखिरकार डीके शिव कुमार को मनाया गया। एक ही डिप्टी सीएम होगा और डीके शिव कुमार को पसंदीदा विभाग और उनके कुछ
विधायकों को, समर्थक विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को डीके शिव कुमार को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीके शिव कुमार की सोनिया गांधी से बात भी कराई गई और उसके बाद डीके शिव कुमार जो पहले डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, सीएम से कम में मानने को तैयार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम पद उन्होंने स्वीकारा और इस तरह से जाकर जो ये कवायद है पूरी हुई और कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिला। कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने और डीके शिव कुमार को इकलौता डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई। साथ में ये भी कहा गया कि 2024 तक डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? या 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा यानी 10 से अधिक सीटें लाती है तो क्या डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है? आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस के पास केवल कर्नाटक में एक सांसद है। इसका मतलब है कर्नाटक की राजनीति 2024 में करवट ले सकती है। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से रोचक हो सकती है। तो जब हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि अप्रेजल और इंक्रीमेंट सीजन में एक प्रमोट एक डिमोट, तो अप्रेजल और इंक्रीमेंट सीजन में एक और चीज होती है, अगले साल के टारगेट सेट होते हैं। कर्नाटक में कुछ वैसा ही तो नहीं हो गया है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस एक एमपी लेकर के आई थी इतने बड़े राज्य में, 28 हैं कुल। तो क्या इन दोनों को इस पावर शेयरिंग के चलते ये भी बता दिया गया है कि तुम लोगों का अगले साल का टारगेट ये है कि लोकसभा 2024 में सीटें बढ़ानी है, ये नहीं कि आप मगन हो जाएं अपनी सीट लेकर के कि अब एकदम ऐश और कुछ करना ही नहीं। तो ये गर्मी अभी बनी हुई है कर्नाटक में।